सोलापूर एमआयएमच्या वतीने बुधवारी रात्री छत्रपती शिवाजी महाराज रंगभवन हॉल येथे संकल्प मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. नांदेड येथील मोहीन सय्यद संकल्प मेळाव्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. सोलापूर शहर प्रमुख फारुख शाब्दी यासह एमआयएमच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी भाषण करत भाजप, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीवर टीका केली. फारुख शाब्दी यांनी भाषण करताना विधान परिषद सदस्य गोपीचंद पडळकर आणि प्रसाद लाड यावर सडकून टीका केली. सोलापुरातील एका मशिदीचा मुद्दा ज्यावेळी विधान परिषदेत उचलला जात होता त्यावेळी सोलापुरातील विद्यमान आमदार मूग गिळून गप्प का होते? काँग्रेस आमदार प्रणिती शिंदे यांनी याबाबत आजतागायत एक शब्द देखील प्रतिक्रिया दिली नाही. महाराष्ट्र राज्यात एमआयएमला बी टीम म्हणणारे आज भाजपच्या मांडीवर जाऊन बसलेत. राज्यातील राजकीय परिस्थिती विदारक झाली आहे. कारण आजच्या घडीला काँग्रेसला, राष्ट्रवादीला किंवा शिवसेनेला मतदान जरी केले तरी ते आपोआप भाजपला जाईल. काँग्रेसचे व राष्ट्रवादीचे अनेक नेते एमआयएमला भाजपची टीम म्हणत होते. तेच नेते आज भाजप बरोबर गेलेत. संकल्प मेळाव्यातून फारुख शाब्दी यांनी भाजपला धुतलं. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन इम्रान हाफिज यांनी केले. प्रस्तावना कोमारू सय्यद यांनी केले. यावेळी नगरसेवक गाझी जागीरदार, नगरसेवक नसीम खलीफा, नगरसेवक अजहर हुंडेकरी, दौला कुमठे, इलियास शेख, इक्बाल पठाण, नासिर मंगलगिरी, सलमा सय्यद, नसीमा कुरेशी, अनिसा मोगल, अनिसा डोका, युवाध्यक्ष मोहसिन मेंदरगीकर, शोएब चौधरी, इरफान दावन्ना, हारिस कुरेशी, इसामुद्दीन पिरजादे, जावेद शेख, जुबेर शेख, अशफाक बागवान, वसीम शेख, कम्मो शेख, इम्रान हवालदार, सरफराज शेख, अजहर कोरबू, फारुख शेख एमआर, सलीम बेलीफ, अनिस नेटोरे, बशीर सय्यद, नदीम डोनगावकर, जावेद वास्तव, मुश्ताक कानकुर्ती, मच्छिंद्र लोकेकर, विक्रम वाडेकर, सरफराज शेख, मुजम्मिल वड्डो, मुसद्दिक शेख, मजहर कोरबू अनेक कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते. स्पष्टीकरण समझदार को इशारा काफ़ी है, किसी का नाम लेके मैं वो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपने लोगों को इनको अलर्ट रहने के लिए कहा हूँ, क्योंकि जितना भी समझा लो ये समझने वाले नहीं है. तो जो गधे हैं उन तक बात पहुंच चुकी है. तुम्ही गोपीचंद पडळकर आणि प्रसाद लाडवर निशाण साधला, काय नेमकं ते गोपीचंद पडळकर आणि ते सोलापूर, हमारे सोलापुर का मुद्दा उनको क्यों उठाने का है? हमारी लोकल एमएलए है, अगर ऐसा कुछ मुद्दा है तो वो उठा सकते हैं. हमारी तकलीफ़ यही है कि अगर कोई बाहर का एमएलए हमारे सोलापुर के मुद्दे को उठाता है तो उसका जवाब देने के लिए यहाँ की जनता ने जिनको चुन के दिया है उनकी जिम्मेदारी होती है. वो चाहे कांग्रेस की आमदार हो या हमारे नॉर्थ के और साउथ के जो बीजेपी के आमदार है उनको जवाब देना चाहिए था. लेकिन अफसोस की बात है कि जहाँ हमारी बात आती है वहाँ जवाब देने वाला कोई नहीं होता है, सारे गूंगे हो जाते हैं. तुम्ही काय संदेश द्याल गोपीचंद पडळकर आणि प्रसाद लाड? मैं तो बहुत छोटा सा एक सिपाही हूँ मजलिस का, मेरे पास कुछ ताकत नहीं है. जो संदेश दे सकते थे उनको बराबर से जवाब दे सकते थे हाउस में, उन्होंने ही संदेश नहीं दिए. लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये सब्जेक्ट जो है, ये जैसे कि मैंने मालूमात लिया हूँ, ये कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो कोर्ट को डिसाइड करने के लिए छोड़ देते, ना कि ये पोलराइजेशन करने का काम, हिंदू मुस्लिम करने का काम ये लोग जो कर रहे हैं वो ना करना चाहिए. आणि सर ते एक बोललेलं तुम्ही की अजूनसुद्धा म्हणजे विश्वास वाटत नाही की कोण लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर कोण पण भाजपमध्ये जाईल. कोण जाईल? आपको विश्वास है? कौन जाना? जो ऐसे हालात चल रहे हैं उस हिसाब से तो कभी भी आज कोई अलग पार्टी में, कल कोई दूसरी पार्टी में दिखेगा और यही आएगा कि ईडी सीबीआई लग गई. तो वेट एंड वॉच करते हैं. प्रणिती शिंदे भाजपमध्ये जाऊ दे किंवा काँग्रेसमध्ये जाऊ दे, लोकसभेला ते जाणार आहेत. मग मध्याचा वाट आपोआप आपल्याला मोकळी होईल. नहीं, देखिए मैं जब इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो मैं ये नहीं देखता कि सामने कौन है. मुझे लड़ना है, इसीलिए हम लोग तैयारी शुरू किए हैं और मैं अच्छे से लड़ूंगा. वो सामने प्रणिती शिंदे आए या भाजपा से देवेंद्र फडणवीस जी आए, मुझे लड़ना है, मैं तो लड़ूंगा. बाकी मेरी जनता है, वो जनता डिसाइड करेगी कि मेरे साथ क्या होना चाहिए. उमेदवार मुस्लिमच दिलं काँग्रेसने तर काय करणार मध्यमधून? कारण बहुसंख्याक तो आवाम तय करेगी ना फिर. जिसको देना है, देखिए हर पार्टी को अपना अपना अधिकार है अपना अपना उम्मीदवार चुनने का. तो अगर वो किसको देना है वो उनका इख्तियार है, उसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता. मैं मेरी तैयारी पूरी करूंगा और पूरे जोर से इलेक्शन लड़ूंगा. जाते जाते एक चीज़ की गारंटी आप लोग को देके जाना चाहता हूँ कि मुझे बोले एमपीडी तरीफा ये वो, एक ज़माना ऐसा था कुछ लोग थे शहर में एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते थे. आमने सामने एकदम डॉन लोग की वो चलती थी, घोरम घोरी, खाली बोलम बोलिज कर तुम दूसरा कुछ कर नहीं सकते. तो मैं आप लोग को ये यकीन दिलाता हूँ कि ये जो एक दूसरे का मुंह नहीं देखते थे, आज मांडी से मांडी चिपका के बैठे हैं. उसकी वजह सिर्फ एक है और वो है फारुख शाब्दी.
तो अल्लाह ने मेरे से बहुत बड़ा काम ले लिया, 2 लोगों में सुलह कराना भी बहुत बड़ा काम है बोलते हैं। फिर भी आज इस संकल्प मेड़ावे से बोल के जा रहा हूँ, ये तमाम लोग एक तरफ, कोई भी रह लो, भाई डॉन किंग अन्ना पहलवान ये वो जो भी रह लो, सब एक तरफ, अकेला फारूक शाब्दी एक तरफ लड़ूंगा और अच्छे से लड़ूंगा और अल्लाह ने चाहा तो जीत के दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयत्न संकल्प मेळाव्याला हजेरी लावलेली आहे। एक प्रकारे निवडणुकीच्या काळात तुम्ही राजकीय वातावरण एक निर्माण केलेलं आहे। काय सांगाल तुम्ही माध्यमांमार्फत की आगामी लोकसभा निवडणुकीत MIMची काय भूमिका राहील? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन टू इलेक्शन कैंपेन नहीं करती, इलेक्शन टू इलेक्शन संकल्प मेड़ावा नहीं लेती, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 24 घंटे साल के 365 दिन अवाम के दरमियान में रहकर काम करती है। इसीलिए आप गौर करो कि जब कभी भी, चाहे कोरोना काल हो, चाहे यहाँ पर आपके उर्दू घर का मसला हो, जितने मसाइल हैं, शहरी मसाइल है, बल्दी मसाइल है, उन सब पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाज़ उठाती है और हर वक्त अवाम के दरमियान में रहकर काम करती है। यानी आगामी लोकसभा निवडणुकीत MIM काही उमेदवार सोडणार आहे महाराष्ट्रामध्ये, वो तो कोणकोणते पार्टी हाईकमान तय करेंगे, अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तय करेंगे और उसी के बाद उस पर अमल होगा। सोलापुरात काय हे असेल MIMची भूमिका? माशाअल्लाह फारूक शाब्दी साहब की क़यादत में आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सर है, ये जो लोग हैं, यहाँ पर संकल्प मेड़ावा में ये जो आपका हॉल था, ये हॉल ये बता रहा था कि यहाँ पर ये जगह नाकाफ़ी है, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग थे उनके अंदर जोश व खरोश था और वो सब चाहते थे कि यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ताकतवर जमात बने। क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरीके से लोग कपड़े बदलते हैं और ख़ास तौर से हमारे मोदी जी एक दिन में 3-3 लिबास बदलते हैं, वैसे यहाँ के सियासतदान, यहाँ के लीडरान कभी शिवसेना से निकलकर बीजेपी में जा रहे हैं, कभी कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में जा रहे हैं, कभी एनसीपी से निकलकर जा रहे हैं शिवसेना में। तो ये ऐसा खेल चल रहा है, कपड़े बदलने का खेल। तो इस सियासत से लोग आजिज़ आ चुके हैं, लोग बज़न हो चुके हैं, लोग थक गए हैं। तो लोग चाहते हैं, मुसलमान और दलित और ओबीसी चाहते हैं कि हम ओवैसी साहब के पीछे जाएं, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ कपड़े जाएं। बदलते, कोणता नेता कपड़े बदलते? कितने लीडर है? मैं जिस शहर से आया हूँ वहाँ से देख लीजिए, अशोक चौहान ने कांग्रेस को छोड़ा, कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में गया। राणे का परिवार जिस ज़माने में सेना में था, फिर एनसीपी, फिर का राष्ट्रवादी, फिर उसके बाद कांग्रेस, अब बीजेपी। कितने ऐसे अनगिनत नेता हैं जिन्होंने यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ बंदरों की तरह कुलाटी खाई और अपनी पार्टी को छोड़कर सलाम दुआ करके निकल गए। राज्यात मराठा आरक्षणाची मागणी जोर धरलेली आहे, मुस्लिम आरक्षणाची देखील मागणी आहे, परंतु तुम्ही भाषणामध्ये एक शब्द देखील बोलला नाही मुस्लिम आरक्षण काय म्हणजे। ये संकल्प मेड़ावा था पार्टी के नौजवानों के लिए, पार्टी के लोगों के लिए। हम चाहते थे कि हमारे पार्टी के लोग संकल्प लें, एक अहद लें, एक अज़म लें। वरना आपने देखा कि ऐवान असम्बली में, ऐवान पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिम रिजर्वेशन पर सिर्फ मजलिस बोलती है, सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं और कोई नहीं बोलता। यहाँ पर भी आप ऐवान असम्बली में देखेंगे, सबसे पहली आवाज़ अगर किसी ने उठाई थी तो डॉक्टर फारूक शाह ने उठाई थी। सबसे पहली आवाज़ ऐवान असम्बली में हमारे MLA इस्माइल साहब ने उठाए थे, मुफ्ती इस्माइल साहब ने उठाए थे। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चलो मुंबई का नारा देकर रिजर्वेशन के लिए पहली यात्रा अपनी की थी। तो सबसे ज़्यादा मेहनत अगर किसी ने की तो कांग्रेस, वो पार्टी जो मुसलमानों को ये कहती है कि हम तुम्हारे हैं, ना उसने उठाई, न शरद पवार की पार्टी जो मुसलमानों के सिर्फ वोट लेना जानती है उसने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन मजलिस ने आवाज़ उठाई थी। ये बात और है कि हमारी आवाज़ को ऐवान असम्बली में उठाया नहीं गया, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तरह मराठा रिजर्वेशन के लिए एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था, वैसे ही स्पेशल सेशन मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए भी बुलाया जाए। सिर्फ मुसलमान महाराष्ट्र का एनसीपी और कांग्रेस को वोट देने के लिए पैदा नहीं हुआ है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, नौकरियों के अंदर और उनकी तालीम के अंदर हमको रिजर्वेशन मिले। इसके लिए कांग्रेस और एनसीपी की भी जिम्मेदारी है कि आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जिस तरह से मजलिस ले रही है।